बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। समझ में नहीं आता है कि मैं अवाम नास के लिए, कौम के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अहबाब के लिए क्या क्लिप ऐसी बनाऊं जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। क्योंकि इस वक्त जिस सिनेरियो से हम लोग गुजर रहे हैं वो 60-70 साल की उम्र में लोगों ने ऐसा सिनेरियो नहीं देखा था। जब ख़वातीन को ये शिकायत होती थी कि मर्द हज़रात घर से बाहर रहते हैं, घर में नहीं आते। जब बच्चे ये कहते थे कि हम तो बाप की शक्ल देखने के लिए तरस गए, बाप हमें नज़र नहीं आते घर में। नौजवान लड़के अपने दोस्तों में फिरा करते थे और घर में वो टाइम दे नहीं पाते थे। एक तवील अरसा गुजर गया, लोग खुशगपियों में लगे हुए हैं, अपने दोस्तों में लगे हुए हैं, घूमने फिरने में लगे हुए हैं, अपनी मसरूफियात में लगे हुए हैं। रात को 11-12 बजे आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, मगर मेजॉरिटी घरों में है, अब एक वो शख्स जिसको मालूमात नहीं है कि इन ब्लड टेस्ट के खतरनाक नतायज अगर आ रहे हैं तो इससे क्या क्या हो सकता है। एक वो शख्स जिसको पता है कि इन ब्लड रिपोर्ट से क्या क्या हो सकता है मुझे, और एक वो शख्स जिसको आगाही नहीं है कि इन ब्लड रिपोर्ट से क्या क्या चीजें इसके अंदर मेंशन की गई हैं, क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, ये डॉक्टर जानता है, मुझे नहीं पता। तो दोनों की कैफियत में फर्क होगा। जो जानता है वो ज्यादा मुतासिर होगा, जो नहीं जानता है उस पर इतने असरात मुरतब नहीं होंगे। तो जिनको ये एहसास नहीं है कि ये कैसी वबा है, ये कैसा मर्ज है जिसने तकरीबन वुहान सिटी से शुरू होके ये पूरी दुनिया में फैल गया। लाखों अफराद इसमें लुक़्मा अजल हो चुके हैं, इस दुनिया पानी से चले गए, मर गए। लाखों ऐसे अफराद हैं जो बीमार हैं, अभी बीमार हैं। एक तो हुकूमत हमें जो फिगर देती है उसमें से कैलकुलेशन अवाम नास पे छोड़ती है, अवाम के ऊपर कैलकुलेटेड फिगर कभी नहीं बताएगी। आप टीवी देखिए, आपको पता चलेगा इतने अफराद मुतासिर हैं, इतने अफराद जाँ बहक हो गए हैं, इतने सेहतयाब हो गए हैं। यानी अब आप फिगर खुद निकालिए कि कितने ऐसे हैं जो इस वक्त वेंटिलेटर पे हैं, कितने ऐसे हैं जो क्वारंटीनिया का यानी 14 दिन का जो टाइम है वो अपने घरों में या बाहर हॉस्पिटल्स में गुजार रहे हैं, दूसरे जगहों पे, और कितने ऐसे हैं जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं यानी मर गए हैं। इतनी बड़ी तादाद, इतनी कसीर तादाद जिसने हम लोगों को कभी हमने इसके बारे में सोचा नहीं था। और ये क्लिप मैं जो मुख्तसर बनाऊंगा, कोशिश करूंगा मुख्तसर में कोई मैसेज दे सकूं। ये मैंने 70s में यानी 70s के ज़माने में ये मेरे जहन में आया कि मुझे जब मेरे वालिदैन ने ये बताया कि इंडिया में एक ज़माना वो था जब पता चलता था कि किसी को टीबी हो गई है तो सफ़े मातम बिछ जाती थी घर में, या किसी को टाइफाइड हो गया है तो सफ़े मातम बिछ जाती थी, क्योंकि टाइफाइड का इलाज नहीं था और टीबी का इलाज नहीं था, तो सफ़े मातम बिछ जाती थी। वो तो बाद में उसका इलाज आया। अच्छा, जो हमने होशो हवास संभालते हुए लफ्ज सुने थे उसमें एक लफ्ज था कैंसर, सरतान, कैंसर लफ्ज ही ऐसा है कि जिसकी रिपोर्ट लेने वाला आधा तो उसी वक्त खत्म हो जाता है जब उसको बताया जाता है कि आपके फलां को कैंसर है, तो उसकी आधी जान तो उसी वक्त निकल जाती है और कोशिश की जाती है कि मरीज को ना बताया जाए, क्योंकि ये उसके लिए परवाना है, मौत का परवाना है। तो अब क्या किया जाए, हम यही सुना करते थे। मगर उस 70s के जमाने में मैं ये सोचा करता था कि ये जो नजला जुकाम मैंने ये चीज उस जमाने में सोची थी 1970s में, 70-71 में, कि ये नजला जुकाम, इसका इलाज कभी किसी ने नहीं ढूंढा। यानी एक शख्स को नजला जुकाम हुआ, उस घर में दूसरे फर्द को हुआ, तीसरे फर्द को हुआ, पता चला कि बारी बारी करके सब लेट गए बिस्तर पे, सबको हो गया। तो मैं ये सोचता था कि इसका इलाज तो ढूंढें।
जिसको हम मामूली समझ रहे होते हैं, वो कभी कभी बड़ी खतरनाक शक्ल अख्तियार कर जाती है। पता तो चले कि ये ऐसी कौन सी बीमारी है, कौन सी ऐसी चीज है। तो इस पे तवज्जो लोगों ने नहीं नहीं दी। और मौला कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि किसी गुनाह को सुबुक, छोटी और मामूली मत जानना, किसी नेकी को सुबुक, मामूली मत जानना। सुबुक मतलब सीन बे काफ पे सुबुक, किसी को मामूली नेकी मत जानना, किसी को मामूली गुनाह मत जानना। इसलिए हो सकता है कि मामूली नेकी तुम्हारे पलड़े को भारी कर दे नेकी के, और तुम जन्नत में चले जाओ, और छोटी सी छोटी बुराई तुम्हारे बुराई के पलड़े को भारी कर दे और तुम जहन्नम की तरफ चले जाओ। किसी चीज को मामूली ना समझना। ये उस जमाने में मौला मुत्तकियान हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कहा था। अब आ जाइए उसी गुफ्तगू की तरफ कि नजला जुकाम को हमने मामूली लिया था। एक शख्स को हुआ, दूसरे शख्स को हुआ, पूरे घर भर को हो गया, एक से दूसरे को लगता था। तो इसका इलाज कभी भी किसी ने तलाश करने की कोशिश नहीं की। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में 70s में, 80s में, 90s में कभी नहीं सुना कि इस पर रिसर्च हो रही है कि ये नजला जुकाम क्यों होता है, ये क्यों लगता है लोगों को, कभी नहीं हुआ। मगर जब स्वाइन फ्लू आया कि उसमें भी यही हल्का नजला जुकाम बुखार खांसी यही सब होता है, यही सिम्टम्स चलते 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 अब कोरोना में आया है। और मजे की बात यह है कि कोरोना तो अभी 2019 के एंड में हुआन सिटी जो चाइना का है वहां से ये शुरू हुआ है, और इसके ऊपर किताब सन 2000 में तहरीर की जा चुकी है। ये आप मार्केट में अगर दस्तयाब हो तो आप पढ़ सकते हैं। सन 2000 में शहर का नाम भी मेंशन था कि एक वायरस निकलेगा कोरोना नाम का, और जो चाइना के शहर वुहान सिटी से निकलेगा, जिससे लाखों अफराद मर जाएंगे, दुनिया के लाखों अफराद। तो क्या ये किसी मंसूबे के ऊपर काम हो रहा है? ये प्री प्लान्ड मंसूबा है। इसमें कौन शामिल है मुझे इससे कोई गरज नहीं। मुझे कहते हैं ना कि आम खाइए, पेड़ मत गिनिए, गुठली मत गिनिए, आम खाइए। आपको आपको शिफा से मतलब होना चाहिए। ये किसने क्रिएट किया? ये जो है वो चाइना ने किया है, अमेरिका ने किया है, यहूदी ने किया, XYZ, मुझे नहीं पता किसने किया है। मैं ये चाहता हूं इसकी वैक्सीन निकले, इसका इलाज निकले, ताकि जितने लोग मर रहे हैं उनकी जान बच सके। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूं सबके लिए कि जो इसमें अफेक्टेड है उनको शिफाए कामला और आजला आता हो। मैं दुआ गो हूं जो वेंटिलेटर पर गए, क्योंकि वेंटिलेटर से वापसी बड़ी मुश्किल हो जाती है। दुनिया में बेशुमार अमराज आए, कैंसर आया, टीबी आई, बर्ड फ्लू आया, निगलेरिया आया, स्वाइन फ्लू आया, डेंगी आया, जका मच्छर आया, हेपेटाइटिस A B C D, ये इसकी ब्रांचेज हैं हेपेटाइटिस के, जो लीवर का होता है। इतने अमराज हैं कि उनको गिन नहीं सकता है आदमी। मगर इन सब का मरीज जब आखिरी स्टेज पे आ जाता है, जब सब इलाज कर के बैठ जाता है घर वाला, तो आखिरी में डॉक्टर कहते हैं अब इसका इलाज जो है कुछ नहीं है, इसको वेंटिलेटर पर डाल दो। आखिरी में वो वेंटिलेटर पे आखिरी में जाता है। ये मोहलिक वबा इस कदर भयानक खतरनाक है, इस कदर शदीद खतरनाक है कि ये अपने साथ बराह रास्त वेंटिलेटर लेकर आती है, बराह रास्त वेंटिलेटर लेकर आती है। क्योंकि अभी कल के रिसर्च में मैंने सुना था टीवी पे कि इसमें रिसर्च की गई है कि खुदा ना खास्ता जिसको ये कोरोना हो जाता है, तो ये उसके अंदर एक ऐसा वायरस है कि जो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग करता है, यानी ब्लड के लोथड़े बन जाते हैं, अंदर क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। तो जब क्लॉटिंग हो जाएगी तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड नहीं हो सकेगा, और जब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड नहीं होगा तो मौत वाकई वाकई है, मौत वाकई हो जाती है, खत्म हो जाती है। इतना खतरनाक है कि इसमें सांस का अमल दखल शुरू हो जाता है, सांस आनी रुक जाती है, उसमें फौरन वेंटिलेटर के ऊपर डालना पड़ता है। इतना मोहलिक है, इतना मोहलिक है कि सुबह दोपहर शाम रात हाथ धोते रहिए, हाथ धोते रहिए। बाहर से आइए तो सैनिटाइजर लगाइए, हाथ धोइए, हाथ धोइए। बाथरूम में जाइए, साबुन लीजिए, फिर हाथ धोइए। हाथ धोने के बाद सुबह दोपहर शाम रात हाथ धोते रहिए, धोते रहिए, धोते रहिए। क्योंकि जब शरई अहकामात पे अमल नहीं होता है तो कहते हैं कि आपने शरीयत से हाथ धो लिया है, अपना हाथ उठा लिया है शरीयत से, आप उसे अमल ही नहीं कर रहे हैं। आप किसी को गले नहीं लगाते हैं, सिला रहमी नहीं है, आप किसी से मुआनका नहीं करते हैं, आप किसी से मुसाफा नहीं करते हैं।
किसी को 2 मरतबा सलाम कर रहे हैं तो कहते हैं अभी तो सलाम किया था आपने। और उनको मैं बता देता हूँ, उनको मैंने बताया कि सूरह वाक़िया पढ़ें, उसमें जन्नतियों का, मुत्तकियों का एक ही काम होगा, सलामुन सलामा, एक दूसरे को बस सिर्फ सलाम करते होंगे। यानी हुम फिया खालिदून, जिसके हुम तहतल अनहार, अनहार नहर की जमा है, जिसके तहत में नीचे, जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, और हुम फिया खालिदून, उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे। तो वहां का एक ही काम होगा, कुरान कहता है सलाम सलामा, तुम एक दूसरे पर सलाम करते होंगे हमेशा हमेशा। या दो सलाम के ऊपर लोग कहते हैं भाई खैरियत है, तबीयत ठीक है आपकी, यानी सलाम तो अल्लाह की सलामती है। आपने सलामती से हाथ उठा लिया, आपने लोगों को हाथ मिलाने से आप खत्म हो गए। आपको आप बार बार हाथ धोते रहिए तब भी कोई आपसे हाथ नहीं मिलाएगा, लाख धोते रहिए दिन भर, कोई आपसे हाथ नहीं मिलाएगा। आपने उनको काफिर कहा, उन्होंने आपको काफिर कहा, मैंने इनको काफिर कहा, उन्होंने इनको काफिर कहा। अल्लाह ने सोचा जब सब काफिर हैं तो मेरे खाने काबा में आने की क्या जरूरत है, किसी को जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने जब ये देखा कि सारे लोग कारोबार बनाए हुए हैं इसको ज़ियारत के नाम पे, मैंने साहब से पूछा था कि आप कितनी मरतबा गए हैं ज़ियारत पे, तो कहने लगे अब तो याद भी नहीं है अख्तार साहब। मैंने कहा मगर मुझे याद है। कहने लगे आप कितनी मरतबा गए हैं, मैंने कहा मैं एक मरतबा भी नहीं गया हूँ। तो मुझे इसलिए याद है, तड़प है कि मैं एक दफा भी नहीं गया हूँ। और उनको इसलिए याद नहीं है कि वो इतनी मरतबा जा चुके हैं, इतनी मरतबा जा चुके हैं कि कद्र खो देता है रोज का आना जाना। आप जिस तरह ऑफिस से चले जाते हैं, घर से ऑफिस की तरफ जाते हैं तो आपको कायदातों का मजार मिलता है। सबका दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि, दिल के ऊपर हाथ रख के ये बताइएगा कि जब इंसान ऑफिस जाता है घर से निकल के तो कायदारों का मजार रास्ते में मिलता है। दिल से अब तो ये भी 4 महीने से दिमाग इतना सो गया है, नहीं पता चलता है कि दिल यहाँ पर है यहाँ पर है। मगर एक बात बता दूं आपको मैं, बहुत से इंसान ऐसे हैं जिनका सीधे हाथ पे दिल होता है, ये भी आप डॉक्टर से कंफर्म कर सकते हैं। तो मैंने एक क्लिप में यहाँ हाथ रख दिया था तो मेरे पे बहुत लोगों ने कहा कि ये आपने क्या किया, तो उनको मैंने जवाब दिया था नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके सीधे हाथ पे दिल होता है, ये भी मैं इत्तलान बता दूं। तो जब हम घर से ऑफिस की तरफ जाते हैं तो रास्ते में कायदे आजम का मजार मिलता है। सच से बताइए कि कितनी मरतबा कायदे आजम के मजार को देखते हैं और फातिहा पढ़ते हैं जिसने ये पाकिस्तान बना के हमको दिया, नहीं देखते हैं ना। रोज जाते हैं, रोज आते हैं, तो कदर खो देते हैं रोज का आना जाना। इतनी दफा आप जाते थे आते थे, जाते थे आते थे, आप काफिला ले जाते थे, जाते थे आते थे, पैसा वो कमा रहे हैं कमा रहे हैं कमा रहे हैं। अब वो दरवाजे भी बंद हो गए, यानी मुकद्दस मकामात के नाम लेने की जरूरत नहीं है, लोगों को समझने के लिए काफी है, वो दरवाजे भी बंद हैं। और मौला ने कहा कि घर बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं आने जाने की। अब किसी के घर में अगर कोई प्रोग्राम है तो हम सोचते हैं जाए ना जाए, जाए ना जाए, हमारे बीवी बच्चे सारे लगे हुए हैं, तो खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपके घर भर को टेस्ट में 10,000 का खर्चा होता है, कौन कराएगा, कौन इन मुसीबत में। तो एहतियात इलाज से बेहतर है। ये सिचुएशन आ जाएगी, ये कभी भी नहीं सोचा था। अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार कीजिएगा, इस्तग़फ़ार करने का ज़माना है, तौबा करने का ज़माना है। मैंने ऐसा दौर, ऐसा सिनेरियो अपने ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं था। वो मामूली नज़ला ज़ुकाम जिसको हमने नज़रअंदाज कर दिया था 70s में, 60s में, अपने दौर में नज़रअंदाज कर दिया था, आज वो ही जदीद फॉर्म में होके कोरोना के आया है कि इसमें भी आपको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी और छींके ये सब आएंगी, और यही सिम्टम्स है नज़ला ज़ुकाम के, उसके होते जाएगा। और खुदा ना खास्ता ये इतना बड़ा कि इम्यून सिस्टम आपका अच्छा नहीं है तो आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। जब आप अस्पताल चले जाएंगे तो आप उन सब के डॉक्टर्स के रहमो करम पे होंगे। जब डॉक्टर के रहमो करम पे होंगे, वो चाहे आपको बिस्तर पे लेटाए या वेंटिलेटर पे डाल दे, वो लाखों का बिल जो 17 लाख, 20 लाख,